उन्नाव से अनमोल श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। बानगर मऊ पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पुनीत गुप्ता के समर्थन में मांगे वोट। उन्नाव बानगर मऊ विधानसभा में पहले चरण 4 मई को निकाय चुनाव होना है। ऐसे में समय कम होने के साथ ही राजनीति पार्टियां अपने प्रत्याशी को जीत हासिल कराने के लिए जोरों से लगी हैं। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भाजपा प्रत्याशी पुनीत गुप्ता के समर्थन में बानगर मऊ के कृष्ण लीला मैदान पहुंचे, जहां पर लोगों से बीजेपी प्रत्याशी पुनीत गुप्ता के लिए वोट देने की अपील की। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में धारा 370 समाप्त कर दी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला जो लगातार कह रहे थे धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बहा देंगे, वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक मच्छर के बराबर भी खून नहीं बहने दिया। वही दंगाइयों के जो मंसूबे थे वह सपने ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुशासन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे विश्व में नजीर पेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफियाओं पर बुलडोजर गरज रहा है और माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इसी क्रम में निकाय चुनाव में पार्टी ने बानगर मऊ से पुनीत गुप्ता को चेयरमैन प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं मैं सभी कार्यकर्ताओं से और जनता से अपील करता हूं कि भारी मतों से भाई पुनीत गुप्ता को जिताएं और नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करें। उन्होंने कहा कि जब भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा तो देश से लेकर प्रदेश तक भाजपा की सरकार है। बानगर मऊ नगर में विकास की गंगा बहा देंगे। बॉक्स में उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने जनता से अपील की कि नगरपालिका परिषद बानगर मऊ से पुनीत गुप्ता को जिताएं और बानगर मऊ में अब तक विकास की जो उपेक्षा हुई उसे दूर करने का समय आ गया। उन्होंने कहा कि किसी भी को अगर किसी कारणवश है भाजपा कार्यकर्ता या मतदाता को कोई जाने अनजाने में ठेस पहुंची हो तो उसको क्षमा करके भाजपा को ही वोट दे। भाजपा प्रत्याशी पुनीत गुप्ता को भारी बहुमत से जिताए है। बाइट ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। बाइट उन्नाव सांसद साक्षी महाराज। वो केवल भ्रष्टाचार करते हैं, अपनी जेब भरते हैं। कोई अपना घर बनवाता है, कोई लखनऊ में प्लाट खरीदता है, कोई नोएडा में प्लाट खरीदता है। मेरे भाइयों बहनों, केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। अगर आप बानगर मऊ में कमल का फूल खिलाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बानगर मऊ में चौतरफा विकास होगा, आपका नगर का विकास होगा, आपके गली मोहल्ले का विकास होगा। हमारी बहनों के लिए एक विवाह स्थल की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए गांव हमारे यहाँ कहते हैं कि घर घर जिजमानी, तो बानगर मऊ से घर घर हमारी दोस्ती है कि नहीं? बताओ तुम लोग। तो बानगर मऊ में चुनाव प्रचार करने के लिए हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कमल चुनाव चिन्ह जिन्हें दिया है वही हमारे नेता है। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। लोगों की चापी आंदोलन हुए, लाठी चली, गोली चली। सपा के तो नेता ने गोली चलवा दी थी कार सेवकों पर। बड़ी संख्या में लोग मारे, कत्लेआम हुआ था, खून की नदियां वही थी। अयोध्या के उस पुल पर जो राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, उस पुल के फोटोग्राफ आज भी कभी कभी सामने आ जाते हैं। बड़ी संख्या में निर्ममता से लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। लग रहा था जलियांवाला कांड। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, जब कोरोना काल आया तो हर गरीब बहन के खाते में हजार रुपए कई बार डालने का काम किया। गरीब के बच्चों को भोजन उपलब्ध हुआ, उसका चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ। 2019 पंचायत के प्रत्याशी हैं, वो सबके सब तो आपको सुपरिचित हैं, आप जानते हैं। अभी आशीष पटेल जी इनके सम्मान में कह रहे थे, एक ये भी नहीं कि इलायची भी खाते हो। इतना पवित्र परिवार है। तो मैं आप सबसे, जिनका नाम ही पुनीत है, जिसका नाम ही पुनीत है, उसके बारे में व्याख्या क्या कर सकता हूँ। आज मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में कोई गुंडा माफिया सक्रिय नहीं है, या तो जेल में है या प्रदेश को छोड़ करके बाहर चला गया। एक भी माफिया गिरोह प्रदेश में सक्रिय नहीं। आपसी बदमाशिता में जो घटनाएं घटी हैं, हमने कड़ी कार्रवाई की। एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं छोड़ा। हमने कार्रवाई में अपना पराया नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा। जिसने कानून तोड़ा उसे कानून के तहत कड़ी कार्रवाई। मेरी तुलनात्मक अध्ययन आपके समझ
जितने गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे सबको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया कि नहीं, क्या बताना चाहते। इसी बांगर मऊ में, इसी उन्नाव में एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर के चलते थे कि चलते। अब एक दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ गए? लुप ले रही कि नहीं? कौन दिखाई पड़ी बंदूक है?